कर्नाटका में सिद्धरामैया सरकार के शपथ ग्रहण की घड़ी आ चुकी है। थोड़ी देर में यह समारोह शुरू होने वाला है। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। देश भर से विपक्षी दलों के दिग्गज नेता समारोह में आए हैं। मोदी विरोधी मोर्चा बना रही कांग्रेस ने 20 दलों को इनवाइट भेजा था। बता दें आपको, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कश्मीर से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, झारखंड से हेमंत सोरेन, ये तमाम नेता शपथ ग्रहण समारोह में आ चुके हैं। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी एक तरफ, सिद्धरामैया दूसरी तरफ, डीके शिव कुमार, दोनों का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश देते हुए। हालांकि इन दोनों नेताओं ने कई दिनों तक उन्हें हलकान रखा, लेकिन चले, अब सहमति बनी है। कितने दिन चलेगी वो अलग बात है, लेकिन सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी ओर जो और तमाम दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को आप देख रहे हैं, इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला वहां आए हैं, और स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। कमल हासन आए हैं तमिलनाडु से। अब कमल हासन भी केवल एक फिल्म स्टार नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है। और जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, उस दौरान उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था राहुल गांधी का। वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन को आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो इस वक्त विपक्षी एकता की एक धुरी बनकर सामने आए हैं, तमाम कोशिशें उनकी तरफ से हो रही हैं। ये इकलौते नेता हैं जो तमाम नेताओं से जा जाकर मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, फिर जाते हैं ममता को मनाते हैं, फिर अखिलेश यादव से बात करते हैं। तो सब लोगों को एक मंच पर लाने की, एक पेज पर लाने की कोशिश कोई एक आदमी इस वक्त कर रहा है देश में, तो वो नीतीश कुमार है। वो चाहते हैं, शिद्दत से लगे हुए हैं कि एक ही मोर्चा बने, जो भी बने, भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिखराव कहीं ना दिखाई दे विपक्ष में। कमलनाथ को आप देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से बात करते हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, बड़ी अहम भूमिका रही इन दोनों की। चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की जितनी अहम भूमिका थी, चुनाव के बाद भी बहुत अहम भूमिका रही। जो विवाद चला डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच करीब 4-5 दिन तक, उस विवाद को सुलझाने के लिए। तो तस्वीरों में इस वक्त आपको विपक्ष के ये तमाम बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं और खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। तो जो सरकार बनने जा रही है वो अपनी लोकप्रियता भी दिखा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, टी राघवन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे बेंगलुरु से। राघवन, बताइएगा जरा, सबसे पहले तो ये बताइए, कई चेहरे तो हमें दिखाई दिए हैं, और कौन कौन से बड़े लीडर्स पहुंचे हैं यहां पर? जी देखिए सौरभ, करीब 21 विपक्षी दलों के नेताओं, जिनमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों के हैं और अभी सत्ता में है, सबको इनवाइट किया गया था। आखिरी मौके पर हमें पता चला कि ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उनकी जगह से उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। जिनको न्योता नहीं दिया गया है वो भी दिलचस्प बात है। उसमें जो BRS पार्टी के मुखिया हैं के चंद्रशेखर राव, वो शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये ऐसे नेता हैं जिनको इनविटेशन भेजा भी नहीं गया था। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से, जैसा आपने बताया, कोशिश ये हो रही है कि एक ही धड़ा हो जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर ले सके 2024 के चुनाव में। बिल्कुल ठीक है कि 2024 का जो चुनाव है वो वाकई में इस यहाँ से जो मंच है आप देख रहे हैं, यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड, उसको साबित करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। इसलिए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं को इन्वाइट किया गया है। हालांकि आपने एक दिलचस्प बात ये भी कही थी कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई जो 4 दिनों तक चली थी, हम आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन की लड़ाई भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। हमें यह बताया गया कि जो सिद्धरामैया का गुट है वो अपने साथ कम से कम 20 नामों को लेकर दिल्ली गए थे। इसी तरह से डीके शिव कुमार भी अपने 20 लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे। पहले ये खबर थी कि 28 विधायकों के साथ फुल फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट यहाँ पर होगा, लेकिन वो फिर 14 हुआ करीब रात में 1:30 बजे और 2:30 बजे हमें ये बताया गया कि सिर्फ 8 ऐसे मंत्री जो अनडिस्प्यूटेड हैं, पार्टी आला कमान के बहुत करीब हैं, जिसमें AICC अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खरगे भी शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम आपको नाम बता दें, डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे, रामलिंगा रेड्डी और BZ जमीर अहमद खान, ये 8 विधायक जो हैं फिलहाल
यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत पशोपेश की स्थिति, हमें ये बताया गया है कि इसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें उस 5 गारंटियों का ऐलान करना है जो एक धुरी साबित हुई कांग्रेस को कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में। उसके बाद हमें बताया गया कि एक बार फिर ये दोनों नेता दिल्ली जाएंगे और बाकी जो कैबिनेट फॉर्मेशन है उस पर मंथन किया जाएगा। जी चलें, तो मतलब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान थी वो फिर बाद में कौन कौन मंत्री बनेंगे उसको लेकर भी चली और फुल कैबिनेट बन जाती या शपथ ले लेती, लेकिन केवल 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं, वरना 28 लोग आज शपथ लेते हुए आपको दिखाई देते। आज केवल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके अलावा केवल 8 लोग शपथ देते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि यहाँ ये शपथ ग्रहण समारोह, इसको आप देखते हैं या उससे बढ़कर शक्ति प्रदर्शन, ये जो बड़े बड़े लोग और पार्टियों के यहाँ पहुंचे हैं और उसमें भी 3 बड़े नाम नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं लेकिन खुद नहीं आए हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे। स्वाभाविक है, कांग्रेस ने साउथ में जीता है, पहली बार एक ऐसी अपनी बलबूते पे कर्नाटका में जीता था, क्योंकि पिछली बार तो उनको अपनी एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गई थी, कहीं कोई बहुमत नहीं मिल पाए। तो इस बार तो 135 सीटें आराम से मिल गए थे, अपनी पार्टी के हिसाब से ही वो सरकार बनाया था। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो ये है क्योंकि साउथ में से बीजेपी को अपना गढ़ मानने वाली ये जो कर्नाटका, उसमें से ये कांग्रेस जाना और कांग्रेस को एक साहब बस अपडेट दे रहा हूं, गवर्नर साहब पहुंच गए मंच पर और वक्त देखिए जो है 12:30 से ऊपर ही हो चुका है। अब तो गवर्नर साहब पहुंचे, मतलब शपथ का वक्त जो है बस अब शुरू हो चुका है और अब समारोह भी शुरू हो जाएगा किसी भी समय। जी बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना, इसमें कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को ऑक्सीजन चाहिए था, तो ऑक्सीजन शायद उनको मिल गया, वो दिखता है उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन क्योंकि उनको ये पता है केरला और कर्नाटका, तेलंगाना में 40-45 सीट वो हासिल कर सकते हैं, ऐसा करके उनका अपना भावना है। और उससे भी ज्यादा बड़ा भावना ये है, उनको ये भी पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, तेलंगाना में भी होने वाला है, आंध्रा में भी होने वाला है, इसके सार्वजनिक चुनाव के साथ जी। तो ये नजदीक एक ही साल के अंदर ये सारा चुनाव है, तो उसमें अपने प्रदर्शन का तो बात की बात है, लेकिन जहां तक उनका अपना, क्योंकि इनको यहाँ पे लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर देखने के लिए मिलता है, वो ये है बीजेपी का जो लोकल लीडरशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और आपने जो बात की है ना प्रोफेसर साहब आगे के चुनाव की, क्योंकि ये चुनाव तो चलिए हो गया, वही है असली बात। एक बार फिर जाना चाहते हैं हर्षवर्धन जी के पास। बहुत से लोग तो वो जो 2000 रुपए का नोट जो सितंबर के बाद नहीं चलेगा शायद, उसको भी चुनाव से, आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, और इस शक्ति प्रदर्शन पर भारी ना पड़ जाए वो 2000 रुपए का नोट, ये चर्चा चल रही है हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, अगर राजनीतिक दलों का सारा मसला सिर्फ रखे हुए 2000 के नोट से ही चलना है तो फिर तो मुश्किल हो गई। और अब ये कितनी मतलब तय करके मुश्किल की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे, कर्नाटक में तो खर्च कर लिया। खैर ये सब चलेगा, लेकिन मूल बात यहां समझने की है, जब हम कर्नाटक का परिदृश्य देखते हैं, और मैंने आपके साथ ही शो में कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि भाजपा ने वहां जोखिम बहुत बड़ा लिया है, एकदम नए चेहरे उतार दिए, अपने लिंगायत फोल्ड से बाहर जाने की कोशिश की है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा अवसर था कि वो लिंगायतों को भी अपने साथ एक बड़ी जगह देते, उनको कोशिश करते, बड़े विधायक जीत कर आए हैं, एक स्थिति थी उनके पास, लेकिन वो स्थिर रह गए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा होगा, कि जाने अनजाने कई ऐसे नेता जिनका महत्व है विपक्ष में, वो आज उस मंच पर नहीं दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये वाली स्थिति बनी रहे। तो एक तो 2000 के नोट जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अब कम खर्च करने को मिलेगा, और दूसरा जो विपक्षी रणनीति है, उन दोनों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी संभावनाएं तलाश रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।